हेलो किड्स, बच्चों आप देख रहे हैं आज मेरे हाथ में काइट है। मुझे लगता है आप समझ गए हो कि काइट लेने का क्या मतलब है। मुझे तो ये काइट देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अभी जनवरी के महीने में मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है और आप जानते हैं ना, उसमें आप कुछ दही चूड़ा खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तिल खाते हैं, गुड़ खाते हैं और उसे बचाने के लिए आप छत पे दौड़ दौड़ के पतंग उड़ाते हैं। तो आज मैं इसी विषय पे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो कुछ बच्चों ने ये कहा था कि आखिर हम लोग पतंग क्यों उड़ाते हैं, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, तो आज मैं इसे क्लियर करूंगी। बच्चों ऐसा है कि पतंग हम लोग इसलिए उड़ाते हैं कि ये शुभता का प्रतीक है, आजादी का प्रतीक है। हम अपने मन के घोड़ों को आजाद छोड़ देते हैं और आप देखोगे कि जुए की लगाम जितने ढीले छोड़ो वो दूर दूर तक जाते हैं। अब आप कहोगे मन के घोड़े क्या होते हैं? कल्पना, आपकी कल्पना। आप अपनी कल्पना में सोचते हैं, आप बैठे हैं इंडिया में, अमेरिका की ख्वाब देख लेते हैं, तो आप सोचते हैं वहां जाके मैं ये करूंगा, वहां ऐसा होगा, क्योंकि बुक में पढ़े हुए होते हैं, वीडियोस देखे हुए होते हैं। तो ये क्या है, आप जितनी दूर तक सोचते हैं, यानी कि आप अपनी लगाम जितनी ढीली छोड़ते हैं, आपके मन के घोड़े उतनी दूर तक दौड़ते जाते हैं। तो वो क्या है, वो आपको खुशी देता है। तो वही खुशी हमें पतंग भी देती है। अब घोड़े तो हम दिखा नहीं सकते, तो हम लोग अपने पतंग की डोर को लंबी करके आजादी का ऐलान करते हैं कि हम आजाद हैं, हम खुश हैं, हमारे घर में खुशहाली आए, हमारे देश में खुशहाली आए, इसलिए हम लोग पतंग उड़ाते हैं। अब इसका वैज्ञानिक कारण है कि जब हम लोग दही चूड़ा ये सब खाते हैं तो तिल में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, ये विटामिन डी सी सब होता है उसमें। तो ये सब खाने के बाद ये गुड़ के साथ मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। तो जब हम इतनी प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं तो इसे पचाने के लिए कुछ तो करना होगा, इसलिए हम लोग दौड़ दौड़ के पतंग उड़ाते हैं। तो विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाती है, हम लोग सूर्य की रोशनी में दौड़ते हैं, धूप भी मिलती है और हमारा मनोरंजन भी भरपूर होता है। तो ये तो हुई हमारी पतंग की बात। अब मैं बताती हूँ कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। बच्चों, सूर्य देवता आप जानते हो, सूर्य देवता तो सभी जानते हैं। सूर्य देवता के दो पुत्र थे और उनकी दो पत्नियां भी थी। एक पत्नी का नाम था छाया और उस छाया का पुत्र था शनिदेव, उसको भी आप जानते ही। और एक पत्नी और थी, उनका नाम मैं थोड़ा मिसमाइंड हो रही हूँ, लेकिन उनके पुत्र का नाम था यमराज। अब यमराज को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, उनसे डरते भी हैं और शनिदेव से भी डरते हैं। अब क्यों डरते हैं? एक बार क्या हुआ कि सूर्य देवता के जब ये शनिदेव पैदा होने वाले थे तो बहुत खुश थे कि मेरे घर में संतान आने वाली है। लेकिन सूर्य तो अग्नि है, उसके पास कोई जाएगा तो वो झुलस जाएगा, वो काला पड़ जाएगा। तो उनकी पत्नी तो उसी महल में रहती थी, तो धीरे धीरे उनकी पत्नी भी काली होती चली गई और उनकी होने वाली संतान भी काली हो गई। भगवान सूर्य ने जब अपने पुत्र का मुंह देखा तो उन्होंने कहा है, मैं इतना चमकदार, इतना तेजस्वी और मेरा पुत्र इतना काला, नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, मैं नहीं रखता इसे। और दोनों माँ बेटे को उसने घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया तो उसकी जो छाया हो, उनकी पत्नी जो थी, वो भी क्रोधित हो गई और शनि भी क्रोधित हो गए। उन्होंने सूर्यदेव को श्राप दिया, उनका जाओ तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा, क्योंकि वो छाया तो सती थी। उनके वाणी से निकलते के साथ ही सूर्यदेव कुष्ठ रोग से तड़पने लगे। अब उनकी इस पीड़ा को यमराज नहीं सह सका, उसे लगा कि मेरे पिता कितने कष्ट में, तो उसने देवी देवताओं की प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पिता का ये कष्ट हर लो। अनजाने में मेरी माता ने और मेरे भाई ने निश्राप दे दिया है, आप इन्हें मुक्त कर दो। तो यमराज तो सबके ऊपर है, उनकी बात कौन टाल सकता था। तो सबने उन्हें खुश होकर के आशीर्वाद दिया कि हाँ ठीक है, सूर्यदेव कुष्ठ रोग से ठीक हो जाएगी, और वो ठीक हो गए। लेकिन ठीक होने के बाद सूर्यदेव का क्रोध खत्म नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, ये शनिदेव और उनकी माँ, जो हमारी राशियां होती हैं 12 राशि, उसमें से वो कुंभ राशि में रहते थे।
वो उनका घर था। उन्होंने क्या किया, उसे जला दिया, कुंभ को जला दिया। फिर सूर्य ने, यमराज ने फिर देखा कि अरे पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को समझाया कि पिताजी, पुत्र की तो दीर्घायु की कामना करते हैं पिता, उसकी बर्बादी का कारण नहीं बनते। अपने पुत्र की ये बातें सूर्यदेव को समझ में आई और वो चले अपनी पत्नी और शनिदेव से मिलने के लिए। तो जब वो धनु कुंभ घर से निकल के आगे बढ़े तो वो जब गए उनके घर तो देखे कि सारा काला पड़ा हुआ है, क्योंकि सब कुछ जल गया था। बस एक चीज बची और वो थी काला तिल। तो शनिदेव जी के संस्कारी तो थे ही, माताएं कभी अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देती है। इतना अन्याय अत्याचार होने के बावजूद भी शनिदेव ने उन काले तिल से अपने पिता के चरण स्पर्श किए और फूल की जगह वो काले तिल चढ़ाए और उनसे आशीर्वाद लिया। सूर्यदेव को ग्लानि होने लगी कि मैंने इनके साथ क्या किया और ये मुझे अभी भी मेरा अभिनंदन कर रहा है, अभिवादन कर रहा है। तो वो खुश होकर के उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हें नया घर दूंगा, और उन्होंने उसे मकर घर दिया। इसीलिए ये त्योहार का नाम हो गया मकर संक्रांति और वो वहां रहने लगे। लेकिन शनिदेव को गुस्सा था। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पिता हैं तो क्या हुआ, मेरी माता के साथ इन्होंने अन्याय किया और मैं अन्याय नहीं सह सकता। आप देखते होंगे कि शनिदेव किसी को नहीं बख्शते हैं। जिसने गलत किया उसे सजा देंगे, जिसने अच्छा किया उसे मान करते। तो उन्होंने भी देवताओं की से आशीर्वाद लिया, प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जैसे यमराज एकदम शक्तिशाली है और न्याय करता है, वैसे ही तुम भी न्यायप्रिय राजा हो। तुम रिश्ते नाते कुछ नहीं देखोगे, जहां अत्याचार होगा वहां तुम अपनी कटार जरूर उठाओगे। तब से शनिदेव से लोग डरने लगे, जैसे यमराज से डरते हैं। लेकिन बच्चों, शनिदेव से इतना डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्म करो, वो कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करो, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन लोग बुरे कर्म करते हैं, इसलिए वो उन्हें सजा देते हैं। तो ये हुई हमारी मकर संक्रांति मनाने की कथा। ऐसे तो बच्चों इसमें बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन इतनी कहानी हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मन तो कर रहा है कि आज मैं पतंग बना ही दूं। आपका क्या? चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं बच्चों, आपके पास इस तरह के पेपर्स होंगे, पैकिंग पेपर भी आप ले सकते हैं। मैं इसके विषय में बनाने के बाद बताऊंगी। और नहीं तो काइट पेपर बाजार में मिलते हैं, जो बहुत पतले होते हैं, दोनों साइड से सेम कलर होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। पर आजकल तो ये पॉलीथीन की भी बन जाती है, तरह तरह की बनती हैं। तो आप तो खुद क्रिएटिव हो, आप किसी से भी बनाओ। मैं सिर्फ बनाने का तरीका बता देती हूँ। इसमें आपको ये झाड़ू की सीख लेनी है और पेपर, सीजर, स्केच पेन, सेलो टेप, फेविकॉल, बस बच्चों यही सब है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्योंकि मुझे इसकी डिजाइन अच्छी लगी और मैं इसे उड़ाने के लिए नहीं, गिफ्ट देने के रूप में बनाना, इसलिए मैंने ये गिफ्ट पेपर लिया है। मुझे इसे उड़ाना नहीं है। तो इसको मैंने स्क्वायर काटा। स्क्वायर काटने के बाद इसे उल्टा रखिए और इसके ऊपर हम लोग, ये तिनके हैं हमारे पास, इन तिनकों को नापेंगे ये इस तरीके से, इसके बराबर हमें लेना है। यदि आपको बहुत मोटा तिनका है तो आप एक लीजिए, यदि पतले हैं तो दो लीजिए, दो से इसका बैलेंस बना होता है। तो ये देखिए मैंने ये दो तिनके लिए हैं और इनके ऊपर देखिए मैं इनको जोड़ देती हूँ। अब ये देखते हैं, इस तरह हमने बराबर किया। और देखिए मैं ये देखिए दो तिनकों को जोड़ के एक कर दिया और एक ये लंबाई हमने ये ली थी और दूसरी लंबाई हम लोग इसमें जो धनुष आकार लगाया जाता है वो ले रहे हैं। ठीक, यदि बड़ा रहेगा तो हम लोग इसे कट कर देंगे। अब इसे लगाने की प्रक्रिया शुरू करें।
सबसे पहले इनको लगाते हैं। हल्का सा फेविकॉल लगाएं ताकि तिनका इधर उधर ना हो जाए। इसके ऊपर हम लोग इस तरह से कागज लगा देंगे ताकि थोड़ा और मजबूत हो जाए। तो हम लोग ये लगा रहे थे, इसमें जो तिनके फिट करने हैं वो हमने किए। देखिए एक सीधा और एक धनुष आकार में। देखिए ये मैं लगा रही हूँ, अभी फिनिश नहीं है। और ये लगाएं और उसके बाद सेम कलर का कागज लीजिए तो देखने में अच्छा लगेगा। इसके ऊपर से लगा देंगे तो टेप की तरह काम करेगा। टेप भी लगा सकते हैं लेकिन वो भारी होती है बच्चों, क्योंकि आप उड़ाने के लिए बना रहे हो। यदि उड़ाने के लिए नहीं बना रहे तो आप सेलो टेप का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी मम्मी अपने फैमिली में, पड़ोसियों में देती हैं तिलकुट वगैरह डाल के, दही चूड़ा देती हैं, गिफ्ट देती हैं। तो आप भी उन्हें विश कर सकते हो इस तरह पतंग बना करके। तो आप जब किसी को दोगे तो वो भी बहुत खुश होगा, और बना करके देने वाले को तो बहुत ही खुशी होती है। जब हम लोग सब त्योहार पे ग्रीटिंग बनाते हैं तो फिर मकर संक्रांति पे क्यों नहीं? मकर संक्रांति पे हम लोग कई तरह से ग्रीटिंग बना सकते हैं। अब देखिए ये थोड़ा मेरा बड़ा है, दिख रहा है बड़ा, इसे हम लोग कट करेंगे। कट करते समय ध्यान रखिए कि आपकी काइट ना कट जाए। अब इसके नीचे जो शेप होती है हम लोग वो बनाते हैं। इस तरह ट्रायंगल पेपर दो काटेंगे। तो इसमें हम लोग एक पतला सा तिनका लगा देंगे ताकि किनारे थोड़े से बेटी हो जाए और फटे नहीं। जैसे देखिए मैंने पतला सा तिनका लिया है। इसे हम लोग एक इस साइड में और एक राइट पे, एक लेफ्ट में लगा देंगे। ये मेरा थोड़ा बड़ा हो गया है। ये देखिए हमने दोनों साइड लगा दिया। ये तो अंदर रहेगा, ये आपका बाहर का साइड। किनारे देखिए थोड़े हार्ड हो गए हैं। अब दूसरा पेपर लेके हम लोग इसके ऊपर चिपकाएंगे। चिपकाने से पहले क्या करते हैं, ये देखिए मैंने काइट में एक लंबी सी हनुमान जी की तेल लगाई है, क्योंकि जब ये आसमान में लहरती है ना तो इस तरह सौंप के अखबार में जब डिजाइन बनाती है तो बहुत प्यारी लगती है। तो हम भी लगाएंगे। तो मैं देखिए इसमें कैसे लगाते हैं। मैं एक कागज, और ये तो फोल्ड की हुई है। अरे वाह, इसे खोलने से तो थोड़ी सी क्रश होगी तो और अच्छी लग रही है। तो वाओ, तो ऐसा करते हैं हम लोग एक पट्टी बनाएंगे जितनी चौड़ी आपको चाहिए, लेकिन बहुत इतनी भी चौड़ी नहीं हो तो कुछ नहीं होगी फिर। तो और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। मैंने तो यूं ही रख दिया था, पर देखिए ये कर्ली होकर के अच्छी लग रही है। अब इसे, ये जो हमारा था नीचे वाला बेस, इसमें हम लोग पहले इसे लगा देंगे। ये ध्यान रखिएगा, उल्टा सीधा का ध्यान। फिर हम लोग इसमें ये देखिए, ये सीधी है, मेरी काइट भी सीधी है, मेरी पूंछ भी सीधी है। मेरी नहीं, मेरी काइट की।
ये हमने, जब आप अंदर इसको दे देंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब इसके ऊपर ये दूसरा ट्रायंगल लगा देंगे। वाह, देखिए ये बन गई। अब इसका यूटिलाइज क्या करना है वो बताती हूँ। आप कहेंगे मैम तो उड़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं उड़ेगी। हम लोग इसे ग्रीटिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए मैंने कागज बनाया है, क्योंकि इसमें प्रिंट है ग्रीन के ऊपर येलो, मैंने येलो पेपर लिया। येलो पेपर पे मैंने क्या लिखा, हैप्पी मकर संक्रांति और 2021। तो जब आप इसे आप यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन आप मिडिल में लगाओ तो ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, नजर जाएगी इसे, इसलिए हम लोग इसे बीच में लगाते हैं। इस तरह का देखिए, आप चाहे तो ग्रीन पेपर भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर है, दोनों डीप है, आप लाइट कलर से विजिबल होगा। आप चाहे तो इस तरह देखिए बादल आकार में बनाइए, मैंने कंप्यूटर का बना रखा है। देखिए इस डिजाइन में भी आप हैप्पी मकर संक्रांति लिख सकते हैं। और हाँ बच्चों, स्वतंत्रता दिवस पर भी पतंग उड़ाई जाती है। मैंने कहा ना आजादी का प्रतीक है, तो आप उस दिन भी बना सकते हो। ट्राई कलर की बनाइए, फिर उस पर लिखिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हम लोग कब उड़ाते हैं इसे, मकर संक्रांति पे उड़ाते हैं। और इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता, क्योंकि ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। याद रखिए सामने 26 जनवरी भी आ रही है, आप उस पर मत उड़ाने लगिएगा, वो गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे। आप कब उड़ाएंगे, अगस्त में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। अपनी स्वतंत्रता को हम लोग पतंग उड़ा करके सेलिब्रेट करेंगे। आइए हम इसमें ये टैग लगाते हैं। तो अब आप चाहें तो आप इस पे अपना नाम भी लिख सकते हैं कि किसकी तरफ से है, किसको दिया गया है। जैसे मैंने इस पे लिखा है फ्रॉम, आप अपना नाम लिखिए। आप चाहें तो अपना भी लिख सकते हैं टू। तो इस तरह आप जब इसे किसी को गिफ्ट देंगे, आप तो सब बहुत खुश होगा। मैंने इसमें मार्कर पेन का स्केच पेन का प्रयोग किया है। आप चाहे तो ग्लिटर से लिखिए या आप अल्फाबेट कटिंग करके लिखिए, जैसे भी लिखिए, वो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो अब देखिए हम लोगों के पास दो पतंग हैं, ये देखिए। अब चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, चल दुनिया ये देख देख जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे,